सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई कथा के साथ, एक नई ज्योतिर्लिंगी कथा के साथ। कल के दिवस में हमने श्रवण किया भगवान श्री भीमा शंकर की कथा। आज हम सभी जो हमारा द्वादश ज्योतिर्लिंग का सत्र चल रहा है, उसी में सप्तम ज्योतिर्लिंग भगवान काशी विश्वनाथ की कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान काशी विश्वनाथ, जिनका नाम ही है विश्वनाथ। अब महादेव के ज्योतिर्लिंग के शब्द का अर्थ बताने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि यह शब्द अपना अर्थ स्वयं ही बता रहा है। विश्वनाथ, संपूर्ण विश्व के स्वामी है भगवान। अब इस ज्योतिर्लिंग की दो कथाएं आती हैं, कैसे प्रकट हुआ ये ज्योतिर्लिंग। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भगवान शिव की जो सबसे प्रिय नगरी काशी है, उसकी महिमा क्या है, उसका महत्व क्या है। श्री काशी नगरी, कहते हैं काशी नगरी में जो भी जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तो भगवान शिव स्वयं उसे मुक्ति मंत्र सुनाते हैं, स्वयं राम नाम सुनाते हैं और महादेव उसे वो मंत्र सुना करके उसे मोक्ष प्रदान कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि पंचकोशीय काशी में जिसकी भी मृत्यु होती है उसका सीधा मोक्ष होता है। काशी की ऐसी महिमा। और कहते हैं जो पंचकोशीय काशी है वो भगवान शिव के त्रिशूल पे विराजमान है। आगे आप कथा में श्रवण करेंगे। अब ऐसी काशी की महिमा, और महादेव कहते हैं मुझे काशी से प्रिय कोई दूसरी नगरी नहीं है। महादेव की सबसे प्रिय नगरी है काशी। और यदि आप काशी जाएं तो काशी में आपको प्रत्येक क्षण ये अनुभूति महादेव कराते हैं कि चिंता मत करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ के कड़ कड़ में मेरा वास है। काशी की ऐसी महिमा। और जब तक आप काशी में रहेंगे, मैंने कई लोगों के मुख से सुना है कि बड़े बड़े नास्तिक थे जो महाराज, जो धर्म पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते, जो भगवान की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते, परंतु जब से वो काशी गए उनके जीवन में काफी परिवर्तन आया। जो उनके जीवन की राह संसार की ओर जा रही थी, भटक रहे थे महाराज, वो उनका जीवन जो संसार में घोर अंधकार में जा रहा था, वो घोर अंधकार से हट करके परम प्रकाश में अध्यात्म की ओर बढ़ चला। काशी की ऐसी महिमा। और काशी नगरी के विषय में महिमा में जितना कहें, जितना वर्णन करें उतना कम है। स्वयं महादेव कहते हैं कि काशी के समान मुझे दूसरी नगरी कोई प्रिय नहीं है। काशी इतनी प्रिय है उनको। तो आइए श्रवण करते हैं कि महादेव कैसे वहां पे विश्वनाथ भगवान के रूप में विराजमान हुए। दो कथाएं हैं। पहली कथा तो ऐसी है कि जब माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ। अब विवाह हुआ तो भगवान शिव तो महाराज कैलाश पे विराजमान रहते हैं। कैलाशपति महादेव हमारे कैलाश पे विराजमान रहे। मैया पार्वती को बहुत बुरा लगे, बोले प्रभु मेरा विवाह हो गया, उसके पश्चात भी मैं ससुराल में रहती हूँ। विवाह के पश्चात भी ससुराल में रहना अजीब सा लगता है हमें। माता जी ने बहुत कहा कि प्रत्येक स्त्री का ये स्वप्न होता है कि विवाह के पश्चात मैं अपने ससुराल जाऊंगी, परंतु मैं तो विवाह के पश्चात भी अपने मायके में ही रह रही हूँ। तो आप ऐसा करिए कि यहाँ से छोड़ के आप कहीं पे और नगरी बनाइए, हम वहाँ चलते हैं। महादेव ने कहा ठीक है देवी, जैसा आप कहिए। तो महादेव माता पार्वती को लेकर के वहाँ से काशी नगरी आए हैं। काशी नगरी में आकर के महादेव माता पार्वती के साथ विराजमान हुए हैं। पहली कथा तो ऐसी है। और दूसरी कथा जो शिव पुराण में वर्णन आता है कि जब इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो दो लोग प्रकट हुए, एक प्रकृति एक पुरुष। अब जो परम परमेश्वर हैं उनसे दो प्रकट हुए, प्रकृति और पुरुष। तो महादेव ने जो उसमें पुरुष थे भगवान श्री हरि, उनको आदेश दिए कि आप जाइए और जाकर के तपस्या करिए। बोले महाराज कहाँ पे करें? प्रकृति ने कहा कि हमें रहने के लिए कोई स्थान चाहिए। तो महादेव ने उस समय पंचकोशीय काशी नगरी का निर्माण किया। पंचकोशी नगरी का निर्माण किया। प्रकृति वहां पे रही और वहीं भी भगवान श्री हरि ने तपस्या की थी। अब जब उन्होंने तपस्या की
तो श्रम बिंदु आ गए महाराज, पसीने आ गए उनके तपस्या करते करते। और पसीने जब नीचे गिरे, पसीने जब भूमि पे गिरे, तो वो पसीने सफेद बिंदु वहां पे श्वेत बिंदु पसीने के दिखे। अब जब भगवान श्री हरि ने, भगवान विष्णु ने नीचे वो श्वेत बिंदु देखे तो वो समझ नहीं पाए ये क्या है, क्योंकि भगवान का कहते हैं कि प्रत्येक चीज मधुर होता है, भगवान के प्रत्येक चीज दिव्य होती है, प्रत्येक वस्तु दिव्य होती है। तो मधुराष्टकम में आता भी है कि वमनम मधुरम, जब हमारे ठाकुर जी वमन करते हैं वो भी मधुर होता है। तो हमारे ठाकुर जी दिव्य, तो उनकी प्रत्येक क्रियाएं दिव्य होती हैं। अब जब भगवान विष्णु ने ऐसा देखा तो उन्होंने घबरा के आश्चर्य से अपना सिर हिलाया, ये क्या है। जब सिर हिलाया महाराज तो उनके कर्ड से एक मणि निकली, कानों से एक मणि निकली, और वो मणि जहां पे गिरी वो स्थान मणिकर्णिका तीर्थ हुआ। आज भी मणिकर्णिका का हमें दर्शन होता है। अब महाराज जो श्रम बिंदु थे उसमें ये पंचकोशीय नगरी डूबने लग गई। अब जब पंचकोशीय नगरी डूबने लग गई, भगवान श्री हरि ने कहा कि महादेव हम तपस्या कहाँ करेंगे, जब ये नगरी ही डूब जाएगी तो हम तपस्या कहाँ करेंगे। महादेव ने कहा चिंता मत करिए। महादेव वहां पर प्रकट हो गए महाराज। प्रकट होकर के महादेव ने अपने त्रिशूल पे काशी नगरी को धारण किया, और त्रिशूल पे धारण करके महादेव ने काशी नगरी को स्थापित किया। तो इसके पश्चात भगवान प्रकट हुए हैं, और भगवान ने प्रकट होकर के सबको सृष्टि रचना का आदेश दिया है। भगवान विष्णु वहीं पे शयन किए हैं था जल राशि में। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। महादेव ने सबको आदेश दिया कि आप सृष्टि की रचना करिए। तो सबने कहा महाराज कि इस सृष्टि की रचना करनी है तो आपकी कृपा की आवश्यकता हमें अत्यधिक है। इस कारण से महादेव आप अपनी कृपा हमें प्रदान करिए और यहाँ पे आप विराजमान हो जाइए। तो भक्तों का निवेदन सुन करके कहते हैं महादेव, हमारे ठाकुर जी, हमारे प्रभु भक्तों का निवेदन कभी नहीं टालते हैं। अब भक्तों का निवेदन सुने महाराज, तो महादेव वहां पर विश्वेश्वर रूप से, विश्वनाथ भगवान के रूप से माता पार्वती के साथ, माता शक्ति के साथ विराजमान हो गए। और आज भी भगवान काशी विश्वनाथ हम सभी को दर्शन देते हैं। और महादेव ने उस वक्त स्वयं कहा था कि इस पंचकोशी नगरी में जिसकी भी मृत्यु होगी मैं स्वयं उसे मुक्ति मंत्र सुनाऊंगा, और वो मुक्ति मंत्र सुनकर उसका मोक्ष हो जाएगा। अब कहते हैं महाराज कि फिर कहते हैं कि महादेव ने कर्मों के बंधन बनाए। महादेव ने कहा है जीव ऐसा कर्म करेगा, बुरा कर्म करेगा, उसे नरक जाना पड़ेगा। तो वहां पे काशी में यदि कोई बुरा कर्म करके उसकी मृत्यु हुई है तो फिर उसका कैसे कल्याण होता है। अब आप ये विचार करेंगे ना कि जो बाहर मरते हैं, तो मान लीजिए कहते हैं कि जब पुण्य और पाप सम हो जाते हैं तब जाके मनुष्य शरीर मिलता है। पुण्य अधिक हो जाए, पुण्य अधिक हो हमारे पास तो हम स्वर्ग में जाते हैं, अपनी पुण्य राशि भोगते हैं। पाप अधिक हो तो नरक में जाके पाप राशि भोगते हैं। तो काशी में क्या होता है, तो कहते हैं महाराज जो काशी में पाप करते हैं, काशी में जिस पापी की मृत्यु होती है वो श्री भैरवनाथ जी के नरक में जाता है। अब ये भैरवनाथ जी का नरक क्या है महाराज, तो कहते हैं इस नरक में जो सामान्य नरक होते हैं जिसमें सभी जीव जाते हैं, उस नरक से करोड़ों गुना अधिक यातनाएं होती हैं, करोड़ों गुना अधिक पीड़ादायक, अधिक कष्टदायक यातनाएं होती हैं। अब यहाँ पे जो आप एक समय में एक यातना भोग रहे हैं, उससे करोड़ गुना यातना वहां पे एक समय में भोगनी पड़ती है। इस प्रकार से सभी पापों का प्रक्षालन हो जाता है, और जब जीव पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है तब उसे भगवान की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी महिमा है काशी भगवान की। तो ऐसे प्रकट हुए काशी में हमारे विश्वनाथ भगवान। तो आज की कथा यहीं पे विश्राम होती है, और अंततः आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपके आसपास कोई धार्मिक स्थल हो, आस्था का केंद्र हो, भगवान की कोई लीला हुई हो, और आप चाहते हो उस स्थान के विषय में अधिक से अधिक लोग जाने, तो कृपा पूर्वक
हमारे ईमेल आईडी पे आप हमें उस स्थान की, उस धार्मिक स्थल की संपूर्ण जानकारी मेल कर दें, या फिर नीचे व्हाट्सएप नंबर है उस पर हमें व्हाट्सएप कर दें संपूर्ण जानकारी। हम शीघ्रातिशीघ्र प्रयास करेंगे कि शीघ्र ही उस पर भी एक वीडियो बनाएं, उसकी कथा भी लेकर के आएँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूँ। सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधेश।